यूपी में बाबा का बुलडोजर लगातार चल रहा है। माफिया, अपराधी और अवैध निर्माण पर बुलडोजर का चलना लगातार जारी है। इस वक्त लखनऊ में याजदान बिल्डर के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला है। यह अवैध निर्माण लखनऊ के हजरतगंज में था। 6 मंजिला बिल्डिंग जो करीब 50 करोड़ की थी, उसे गिराया जा रहा है। याजदान बिल्डर्स समाजवादी पार्टी का पुराना नेता है और उसने कई मुस्लिमों को धोखे से इसमें फ्लैट बेचा था, जो अब अपने आशियाने को गिरता हुआ देखकर परेशान है। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए इस वक्त याजदान बिल्डर्स की अवैध प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला रहा है। विशाल प्रताप सिंह ने एक खास रिपोर्ट भेजी है, आप देखिए उसे। माफियाओं के खिलाफ और लगातार अवैध संपत्ति कब्जा करने वालों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। हम इस समय लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ के हजरतगंज इलाके में बालू अड्डे में इस समय जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो एलडीए यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से की जा रही है। याजदान बिल्डर्स की ये प्रॉपर्टी है, करोड़ों की ये प्रॉपर्टी लखनऊ के दिल कहे जाने वाले हजरतगंज इलाके में है और यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई थी। पूरा 6 फ्लोर का ये पूरा माला बनाया गया था और यहाँ पर इस सोसाइटी को बड़े दामों में बेचने की तैयारी थी, लेकिन एलडीए ने नोटिस दिया है। चूंकि ये जानकारी मिली थी एलडीए को कि ये नजूल की जमीन पर पूरी प्रॉपर्टी अवैध तरीके से बनाई गई है, जिसका नक्शा भी पास नहीं है, जिसके बाद इस पूरे मामले में एलडीए की तरफ से बिल्डर को नोटिस दिया गया, लेकिन बिल्डर ने चूंकि इस मामले में अपनी तरफ से कार्रवाई की शुरुआत नहीं की, लिहाजा अब एलडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है वो यहाँ पहुंचा हुआ है और सामने आप देख सकते हैं कि जेसीबी मशीन इस पूरा जो अवैध कंस्ट्रक्शन है इसको तोड़ने का काम कर रही है, इसको गिराने का काम कर रही है और शाम 5 बजे तक ये पूरा जो अवैध कंस्ट्रक्शन है इसको जेसीबी बुलडोजर की मदद से गिराया जाएगा। इसके अलावा ऊपर आप फ्लोर पे देख सकते हैं कि जो एलडीए की टीम के प्रवर्तन निदेशालय के लोग हैं वो भी फ्लैट को गिराने का काम कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द इन सभी संपत्ति को अवैध रूप से जो बनाई गई थी इस पर पूरी तरीके से निश्चित तौर पर कार्रवाई की जा सके। लखनऊ का ये हजरतगंज इलाका है जहां पर इस प्रॉपर्टी की कीमत लगभग बताई जा रही है 50 करोड़ के पास की कीमत है। याजदान बिल्डर्स का समाजवादी पार्टी के साथ संबंध बताया जा रहा है और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि जो पुलिस फोर्स के अधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। पूरी जो हजरतगंज थाने की टीम है, एसीपी की टीम है, वो यहां पर पहुंची हुई है और जो कार्रवाई है वो बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात करके यहां पर किया जा रहा है। पुलिस का और एलडीए के अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके की कोई भी कार्रवाई निश्चित तौर पर लगातार उत्तर प्रदेश में जारी रहेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा था कि सरकार के गठन के साथ ही निश्चित तौर पर माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई है वो लगातार की जाएगी और उसका उदाहरण लखनऊ में भी देखने को मिल रहा है, जब याजदान बिल्डर्स की 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाया जा रहा है योगी आदित्यनाथ का। और ये कहा जा रहा है कि याजदान बिल्डर्स के समाजवादी पार्टी से भी संबंध है, पुराना समाजवादी पार्टी का नेता है, लेकिन किस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग बन गई, किस तरीके से लोगों को जानकारी नहीं मिल पाई, इसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं और इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन लखनऊ में यानी कि यूपी की राजधानी में भी बाबा के बुलडोजर ने कार्रवाई करना शुरू कर दी है और 365 दिन इसी तरीके की कार्रवाई चलती रहेगी, ये कहना है उत्तर प्रदेश सरकार का। कहना मैं मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। और एक बार फिर से अब खबर लखनऊ से, जो हजरतगंज में कार्रवाई कर रहा है एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण। नजूल की जमीन पर बताया जा रहा है कि अवैध प्रॉपर्टी थी, ये अवैध इमारत खड़ी की गई थी याजदान बिल्डर्स के जरिए, जिसे अब गिराया जा रहा है, जमींदोज किया जा रहा है। धोखे से फ्लैट्स इस इमारत के बेचे गए थे बहुत सारे लोगों को और अब जाहिर है जिन्होंने इसमें फ्लैट खरीदे थे उन सब के लिए बड़ी परेशानी की बात। सवाल ये भी पूछा जाएगा कि आखिर इतनी बड़ी इमारत बनकर कैसे खड़ी हो गई और ठीक लखनऊ के दिल कहे जाने वाले हजरतगंज में, और अब ये 6 मंजिला इमारत जमींदोज की जा रही है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं याजदान बिल्डर्स की। जिन लोगों के फ्लैट इस बिल्डिंग में हैं वो भी वहां अब पहुंच गए हैं, इस प्रीमाइसिस में, इस इलाके में। विशाल ने कुछ ऐसे लोगों से बात की है जिनके फ्लैट इस बिल्डिंग में हैं। बहुत बिल्डर्स के खिलाफ इस समय याजदान बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई चल रही है लखनऊ में, जिनके फ्लैट्स हैं वो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, कितने फ्लैट हैं आपके इसमें? हमारा एक फ्लैट तो हमारे बेटे के नाम है, फैसल मतीन। एक फ्लैट उसकी वाइफ के नाम, फरीन खान। फर्स्ट फ्लोर पे 2 फ्लैट उधर उस साइड में और एक 4th फ्लोर पे मेरे छोटे बेटे मोहसिन मतीन के नाम। कुल 4 फ्लैट हैं आपके? ये रजिस्ट्री हुई है 3 और चौथा जो है मेरे बेटे ने किसी अपने मित्र को भी जब इन्होंने कहा होगा और ये ले लो, इसमें उसने भी लिया। रुपए के हिसाब से फ्लैट बेचे जा रहे थे आपको? भैया जी ये 35-40, मैं रजिस्ट्री दिखाऊंगा तो उसमें जो 40 लाख हमें लगता है कमीशन है। 35 साल से बन रही है पूरी प्रॉपर्टी? ये भैया जी हमें लगता है कि 2 साल पहले हमने ये रजिस्ट्री कराई है। 1.5 या कब से देख रहे हैं इसको आप प्रॉपर्टी को? जब हम आए थे तब इसमें 2-3 फ्लोर थे। 2 कितने साल पहले की बात है? 2 साल पहले की बात? जब रजिस्ट्री कराई है उससे पहले
2 फ्लोर थे, फिर बनते चले गए। पेपर्स वगैरह तो आपने चेक कराए होंगे ना, चूक कैसे हो गई आखिर? नहीं, पेपर भैया चेक कराते हैं तो ये लोग वहाँ पैसा खिला रहते हैं, जहाँ जाइए चेक कराने वो कहते हैं सही है। भाई एलडीए तो चेक करेगा, एलडीए आज गिरा रहा है तो अब तक बिल्डिंग कैसे खड़ी हुई ये बताइए हमको, इसका उत्तर कौन देगा? भाई बुलडोजर चलवाइए, जनता का क्या होगा? जो जनता मर रही, जिसकी गाड़ी कमाई जा रही, उसके लिए क्या होगा भाई? उसके लिए तो सर यहाँ पर मौजूद है, आपने किसी से बात की, कोई बोलने को तैयार है? इनकार कर दिया उन्होंने, बात करने से इनकार कर दिया। हमने पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया, मुंह मोड़ के उधर चले गए। बिल्डर ये हैं कौन, किससे समर्थित बिल्डर हैं? का नाम है यजदा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, कुछ ऐसे ही नाम है। तो इसमें एक है फहद यजदानी और एक है साम यजदानी, 2 भाई हैं, और एक और है कोई। किनका ताल्लुक है इनसे? अब इनका ताल्लुक किससे ये हम कैसे बता सकते हैं? हमारे कोई रिश्तेदार तो है नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं लोग हैं। अरे जिससे भी जुड़े हो, इससे हमारा कोई लेना, हमें तो अपनी चीज से मतलब है भैया, अपने पैसे से मतलब है। वो किससे जुड़े हैं किससे, इससे मेरा क्या लेना देना? आप चाहते हैं कि आप लोगों का पैसा मिले या तो फ्लैट वापस मिले? पैसा मिले, सरकार इस पे जो है कार्रवाई करे, इनको जेल में डाले, हमारा पैसा रिकवर कराए। ये ऐसा होता है एग्रीमेंट कि जो लैंड है, यदि बिल्डिंग गिरा दी जाती है तो लैंड बेच के पैसा दिया जाता है। तो इस लैंड पे कब्जा करा और इधर उन्होंने जो है, ये देखिए अपनी बिल्डिंग बनवा रहे हैं इसी पैसे से, ये अपने लिए बनवा रहे हैं। इसको क्यों नहीं गिरा रहे हैं? ये किसका है? ये उसी का है, गिरवाइए इसको। बिल्डर का? एलडीए से कहिए इसको भी गिरवाए। ये भी इलीगल है, 100% इलीगल है। जब ये है तो वो भी है। जो लोग जिन्होंने फ्लैट ले रखे हैं उनकी नाराजगी बिल्कुल जायज है। 4 फ्लैट डॉक्टर मतीन ने ले रखे हैं अपने रिश्तेदारों के नाम से, अपने बेटों के नाम से और अपने नाम से। और अब उनका कहना है कि जब वो एलडीए गए थे पेपर चेक करने के लिए तो पूरी तरीके से सही बताया गया था, लेकिन अब यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, अवैध निर्माण बता करके इस पूरी बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। ऐसे में डॉक्टर मतीन का कहना है कि वो जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि अब वो एलडीए अफसर से सवाल पूछ रहे हैं तो उनको सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अवैध निर्माण के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी लगातार जारी है, जब 6 मंजिला इमारत को याजदान बिल्डर्स की लगातार जमींदोज करने का जो कार्यक्रम है वो लगातार पूरा किया जा रहा है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ। और विशाल की रिपोर्ट आपने देखी। विशाल खुद इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। विशाल, ये वाकई बहुत बड़ी परेशानी उन लोगों के लिए होती है जो ऐसी प्रॉपर्टीज में फ्लैट्स खरीदते हैं, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इतनी बड़ी इमारत बन करके खड़ी हो गई और अब उसको गिराया जा रहा है। अब तक प्रशासन क्या कर रहा था, ये सवाल तो बनता है, लेकिन जिन्होंने फ्लैट्स इसमें खरीदे हैं उनके लिए क्या करने जा रहा है प्रशासन? देखिए, वाकई में बहुत ज़्यादा हैरानी की बात है हुसैन कि जिस तरीके की ये प्रॉपर्टी है, हजरतगंज का इलाका है और हजरतगंज को लखनऊ का दिल कहा जाता है। यहाँ से जितने भी सीनियर ऑफिसर्स के ऑफिस हैं, मुख्यमंत्री आवास है, वो बामुश्किल 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। और इतनी दूरी के आवास पर, इतनी दूरी पर महज 6 मंजिला एक इमारत बन जाती है, जिसको कि इस समय जमींदोज करने का काम किया जा रहा है। बुलडोजर के जरिए कार्रवाई की जा रही है, पूरी बाउंड्री वॉल्स तोड़ दी गई हैं और जो फ्लैट्स बनाए गए हैं उनको ध्वस्तीकरण करने का काम किया जा रहा है। लेकिन जो बायर्स की परेशानी है हुसैन, वो अपने आप में समझा सकता है और वो बहुत जायज़ भी है कि जब वो एलडीए जाते हैं, यानी कि लखनऊ विकास प्राधिकरण जाते हैं, तो उनको बताया जाता है कि पूरी तरीके से जो पेपर्स हैं वो सही हैं। बायर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं और जब इन्वेस्ट करने के बाद अब ये नौबत आती है कि उनको इस फ्लैट का पोजीशन मिलेगा, तब फ्लैट को जमींदोज करने का काम किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये नजूल प्रॉपर्टी है और ये नजूल की जमीन पर अवैध तरीके से निर्माण कराया गया था। नक्शा भी इसका पूरा कंप्लीट नहीं बताया जा रहा है। ऐसे में याजदान बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई तो समझ में आती है, उन लोगों का इसमें लेकिन क्या कसूर है जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा था? क्योंकि हमारी कम से कम 4 इन्वेस्टर्स से बातचीत हुई है जिन्होंने अपने डिफरेंट फ्लैट्स यहाँ पे ले रखे थे। सबका कहना था कि एलडीए के पास हम गए थे, हमको बताया गया था कि प्रॉपर्टी पूरी तरीके से सही है, आप प्रॉपर्टी को परचेज कर सकते हैं। लेकिन अब बायर्स का कहना है कि अब हम कहाँ जाएं, हमारा फ्लैट जो हमको पोजीशन मिलने वाला था वो तो जमींदोज किया जा रहा है। देखिए, बुलडोजर के माध्यम से यहाँ पर जमींदोज किया जा रहा है पूरी प्रॉपर्टी को। लेकिन अब बायर्स जाएं कहाँ, किसके पास जाएं और कैसे उनका जो गाड़ी कमाई का पैसा है वो कैसे वापस होगा, उनको फ्लैट कहीं और मिलेगा या फिर कैसे उनको कंपनसेट किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है जो सभी बायर्स को यहाँ परेशान और एक और सवाल बहुत बड़ा है विशाल, वो ये कि जिन अधिकारियों ने इस इमारत को यहां तक बनने दिया, यहां तक खड़े होने दिया, जिसके बाद अब इसको गिराया जा रहा, उन अधिकारियों के खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई होगी? और जाहिर सी बात है जो सवाल आप उठा रहे हैं कि जिनके इसमें फ्लैट हैं उनको किस तरह से राहत दी जाएगी, उनको कैसे कंपनसेट किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।